गुड मॉर्निंग एवरीवन। आगे शुरू करते हैं जरा अपना सर ना क्वेश्चन नंबर 21 पे आओगे जरा। देखो, एनुअल डिमांड 2000 यूनिट्स है, यूनिट प्राइस 20, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 20, स्टोरेज कॉस्ट 2% और इंटरेस्ट कॉस्ट 8%। कंप्यूट ईओक्यू। चलो फॉर्मूला लिखो ईओक्यू का। 2AO डिवाइड बाय C, 2 इंटू एनुअल डिमांड 2000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 डिवाइड बाय। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, स्टोरेज कॉस्ट तो कैरिंग कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट कॉस्ट भी कैरिंग कॉस्ट ही होती है। तो अगर मैं पूछूं आपसे टोटल कैरिंग कॉस्ट 2% प्लस 8%, 10%। 10% किसका? परचेज कॉस्ट पर यूनिट का, 20 रुपीज का। बस सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 2000 इंटू 20 डिवाइड बाई 200 यूनिट्स ईओक्यू। फिर आपको रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है। आपको अच्छी तरह पता है दो कॉस्ट मिलके रेलेवेंट कॉस्ट कहलाती है। कौन कौन सी दो कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आपकी होती है रेलेवेंट कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला A डिवाइड बाय EOQ इंटू O। A है 2000, EOQ 200, O 20, तो 200 रुपीज। और कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू EOQ इंटू C, हाफ इंटू EOQ 200, C2 200 रुपीज। तो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट आ गई 400 रुपीज। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अब कुछ जरा डिफरेंट क्वेश्चंस कुछ शुरू करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुननी है सबने। एक काम करो सब, क्वेश्चन नंबर 11 पे जरा सब आओगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, a company manufactures a special product that requires a component beta. Following particulars are collected for the year 2008. Annual demand of beta, cost of placing an order, cost per unit of beta, carrying cost percentage. Company has been offered a quantity discount of 4% on the purchase of beta provided order size is 4000 components at a time. Compute EOQ। चलो पहले जरा EOQ निकाल लो। 2AO डिवाइड बाय C, 2 इंटू A है 8000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200, कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ परचेज कॉस्ट 400। तो सॉल्व करो। 2 इंटू 8000 इंटू 200 डिवाइड बाय 80, 200 यूनिट्स। EOQ आपका 200 यूनिट्स। चलो अब जरा मेरी बात ना सबने बहुत ध्यान से सुननी है, बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आपको कराने वाला हूं। सेकेंड पार्ट, एडवाइस वेदर क्वांटिटी ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। अब सुनो, पता है आपका जो सप्लायर था ना, आपका जो सप्लायर था वो आपको क्या कह रहा है कि अगर आप एक ऑर्डर का साइज 200 यूनिट्स की जगह 4000 यूनिट्स रखते हो ना, तो हम आपको 4% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, आपको यह बताना है उसका ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट। मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आप बनाओगे एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। सुनना ध्यान से। पता है, नोटिस करो आपके पास ना दो ऑर्डर साइजेस है। कितने ऑर्डर साइजेस हैं? दो। एक तो है प्रेजेंट ऑर्डर साइज 200 यूनिट्स का,
और एक है प्रपोज्ड ऑर्डर साइज 4000 यूनिट्स का। तो दो कॉलम बनाओ। पहला प्रेजेंट ऑर्डर साइज का, प्रेजेंट ऑर्डर साइज 200 यूनिट्स का है, और दूसरा प्रपोज्ड ऑर्डर साइज कितना, 4000 यूनिट्स का। चलो अब सुनना मेरी बात। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी आप कुछ रॉ मटेरियल खरीदते हो, तीन कॉस्ट आप इंकर करते हो। बताओ सबसे पहले कौन सी? सबसे पहले आप इंकर करते हो परचेज कॉस्ट। मुझे एक बात बताना, आप ऑर्डर का साइज 200 रखो या ऑर्डर का साइज 4000 रखो, पूरे साल में तो 8000 यूनिट ही खरीदोगे ना। तो पूरे साल में तो 8000 यूनिट ही खरीदोगे, इनटू एक यूनिट की परचेज कॉस्ट क्या है, 400 रुपए, तो 32 लाख। और पता है इस केस में जो सप्लायर था उसने आपको कहा था कि मैं आपको 4% का डिस्काउंट दूंगा, तो 400 रुपए पे 4%, 16 रुपए का डिस्काउंट, मतलब 384 की परचेज कॉस्ट पड़ेगी मुझे, 30,72,000। फिर सेकंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ए डिवाइड बाय EOQ इंटू ओ। ए आपका 8000, EOQ 200, ओ 200, तो 8000। फिर 8000 डिवाइड बाय ऑर्डर साइज 4000 इंटू 200, 400। फिर थर्ड कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू EOQ इंटू सी, हाफ इंटू EOQ 200, सी 400 का 20% 80, तो 8000। ये देखना जरा थोड़ा चेंज आएगा, हाफ इंटू 4000 इंटू, अब ये देखना। मुझे एक बात बताओ, ये जो कैरिंग कॉस्ट होती है ये किस पे कैलकुलेट होती थी, परचेज कॉस्ट पे। और जब परचेज कॉस्ट चेंज होगी तो कैरिंग कॉस्ट भी तो चेंज होगी ना। कैरिंग कॉस्ट 20% थी ऑफ 400, ठीक है। अब बताओ इस केस में परचेज कॉस्ट 400 की जगह कितनी है, 384, तो अब होगी 384 का 20%, 76.8, 153,600। बस टोटल कर दो, 32,16,000, 32,26,000। तो कौन से केस में कॉस्ट कम आ रही है, प्रेजेंट ऑर्डर साइज में कॉस्ट कम आ रही है। तो आप एडवाइस लिखोगे, ऑफर given by the supplier should be rejected since total cost is higher in this case। तो सप्लायर ने जो ऑफर दिया था उसे हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट, ठीक है, क्योंकि टोटल कॉस्ट इस केस में क्या है, हायर है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन। KKR Limited manufactures a special product, follows the policy of EOQ for one of its component. The details are as follows: purchase price per component, ordering cost, annual cost of carrying one unit in inventory, total carrying cost and ordering cost. Company has been offered a discount of 2% on the price of the component provided the lot size is 2000 components at a time. You are required to compute EOQ। अब मेरी बात जरा सुनना सर। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, EOQ। पता है इस क्वेश्चन में ना, अगर EOQ नॉर्मल फॉर्मूले से निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2AO डिवाइड बाय C, तो नहीं निकल पाएगा। और वो आप नोटिस करो,
मेन चीज जो क्वेश्चन में ना, ए एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ए आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से तो आप नहीं चल पाओगे। अच्छा, एक तरीका मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुनना। पढ़ो जरा, एक चीज दे रखी है क्वेश्चन में, टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट 4000। आपको क्वेश्चन में ना कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट 4000 दे रखी है ना। कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट 4000 दे रखी है। और एक बात आपको अच्छी तरह पता है, ईओक्यू पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों बराबर होती हैं। तो एक बार बताओ, दोनों का टोटल 4000 है और दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, बराबर ही होती है। कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो कितनी होगी कैरिंग कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट भी 2000 और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 2000। ठीक है, क्या निकालना था हमें क्वेश्चन में? ईओक्यू। तो पता है आप ईओक्यू ना इस क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला यूज करके, ईओक्यू आप कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो। हाफ इंटू ईओक्यू इंटू सी। याद करो, पहले क्वेश्चन में करा भी था, कैरिंग कॉस्ट है 2000 इज इक्वल टू हाफ इंटू ईओक्यू इंटू सी। बताना कितना है? 10% ऑफ परचेज कॉस्ट, 200 का 10% 20। तो अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ईओक्यू आपका 200 यूनिट्स आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, ईओक्यू तो आ गया 200 यूनिट्स, लेकिन फिर भी सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको ए यानी एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल तो चाहिए ही होगा। तो अब एक काम करो, अब ईओक्यू का फॉर्मूला यूज करो जो मेन वाला था, 2AO डिवाइड बाय सी। ए निकालते हैं, चलो। ईओक्यू है 200 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट 20। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना, दोनों साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, तो 2 इंटू ए इंटू 100 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 4000, तो ए आपका 4000 यूनिट्स आ गया। अब सेकंड और थर्ड पार्ट अब इजी हो जाएंगे आपके। चलो अब देखो सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का। उसने कहा है एडवाइस वेदर क्वांटिटी ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। पता है आपके सप्लायर ने आपको क्या कहा? आपके सप्लायर ने आपको कहा कि अगर आप ऑर्डर साइज 200 यूनिट्स की जगह, मतलब ईओक्यू की जगह, अगर आप ऑर्डर साइज 2000 यूनिट्स का रखते हो ना, तो हम आपको 2% का क्या देंगे? डिस्काउंट। आपको यह बताना है उसका ऑफर एक्सेप्ट करा जाए या रिजेक्ट किया जाए। क्या बनाए बताओ? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। चलो 2 कॉलम बनाना। पहला प्रेजेंट ऑर्डर साइज का और दूसरा प्रपोज्ड ऑर्डर साइज का। अच्छा, प्रेजेंट ऑर्डर साइज है 200 यूनिट्स का और प्रपोज्ड ऑर्डर साइज है 2000 यूनिट्स का। पहली कॉस्ट कौन सी आती है बताओ? परचेज कॉस्ट। मुझे ना एक बार बताओ, ऑर्डर का साइज 200 रखो या ऑर्डर का साइज 2000 रखो, पूरे साल में तो 4000 यूनिट ही खरीदने हैं ना। इनटू 1 यूनिट की परचेज कॉस्ट 200 रुपए, 8 लाख।
अच्छा, यहां पर सप्लायर ने क्या कहा था, 2% का डिस्काउंट देंगे, तो 200 रुपए पे 2%, 4 रुपए का डिस्काउंट, तो परचेज कॉस्ट 196, 7,84,000। फिर सेकेंड, ऑर्डरिंग कॉस्ट। चलो फॉर्मूला बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, ए डिवाइड बाय ईओक्यू इंटू ओ। सॉल्व करो। चलो, ए है 4,000, ईओक्यू 200, ओ 100, 2,000। प्रपोज केस में 4,000 डिवाइड बाय 2,000 इंटू 100, 200, ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। थर्ड, कैरिंग कॉस्ट, हाफ इंटू ईओक्यू इंटू सी, हाफ इंटू ईओक्यू 200, सी कितना है, सी 10% ऑफ 200, 20, तो 2,000, और हाफ इंटू 2,000 इंटू, अब ये देखना जरा, ब्रैकेट में पढ़ना, assume that carrying cost does not carry according to discount policy। पता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलो कि डिस्काउंट का कोई इफेक्ट कैरिंग कॉस्ट पे नहीं पड़ता है, मतलब कैरिंग कॉस्ट 20 थी, वो 20 ही रहेगी, 20,000। तो ये आ गई 8,04,000 और 8,04,200। बताओ अभी भी किसकी कॉस्ट कम आ रही है, प्रेजेंट केस में कॉस्ट हमारी क्या आ रही है, कम। तो बताओगे आंसर क्या होगा, आंसर आप ये लिखोगे, ऑफर गिवन बाय द सप्लायर शुड बी रिजेक्टेड सिंस टोटल कॉस्ट इज हायर इन दिस केस। और बताओ क्वेश्चन का फिर थर्ड स्टेप क्या है, वुड योर एडवाइस डिफर इफ द कंपनी वॉज ऑफर्ड 5% डिस्काउंट ऑन सिंगल ऑर्डर। पता है अब क्या, अब सप्लायर कह रहा है कि आप पूरे 4,000 यूनिट एक ही ऑर्डर में एक ही साथ मंगवा लो, और अगर आप 4,000 यूनिट सारे के सारे एक साथ मंगवाते हो ना, तो हम आपको 5% का क्या दे देंगे, डिस्काउंट। चलो फिर से बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब अच्छा पता है क्या, अब आपको दो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट और प्रपोज्ड। प्रेजेंट तो मेरे पास है, सीधे अब प्रपोज्ड बना लेते हैं। उसने क्या कहा, पूरे 4,000 यूनिट एक साथ एक ही ऑर्डर में मंगवा लो। चलो परचेज कॉस्ट कितने मंगवाने को कह रहा है, 4,000 यूनिट सारे एक साथ, इनटू कितने परसेंट डिस्काउंट देगा, 200 रुपए पे 5%, 10 रुपए का डिस्काउंट, तो एक यूनिट 190 रुपए का, 7,60,000। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ए डिवाइड बाय ईओक्यू इंटू ओ। ए है 4,000, ईओक्यू 4,000, ओ 100, तो 100 रुपीज आ गया। फिर कैरिंग कॉस्ट, हाफ इंटू ईओक्यू 4,000 इंटू सी। अब ये देखना, उसने कहा है थर्ड पार्ट में, अज्यूम कैरिंग कॉस्ट कैरीज अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी, मतलब कैरिंग कॉस्ट का, डिस्काउंट का इफेक्ट कैरिंग कॉस्ट पे पड़ेगा। मुझे बताओगे कैरिंग कॉस्ट कितना परसेंट थी, 10%। 10% किसका, परचेज कॉस्ट का। परचेज कॉस्ट हो गई है 190, तो 190 पे 10%, 19 रुपए, 38,000, 798, 100। अब मुझे बताओ, प्रेजेंट ऑर्डर साइज पे कॉस्ट 8,04,000 थी, प्रपोज्ड केस में 798, 100, तो आंसर क्या होगा, ऑफर गिवन बाय द सप्लायर शुड बी एक्सेप्टेड since total cost is less in this case, since total cost is less in this case। ठीक है, चलो
बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। चलो कुछ और क्वेश्चंस हम डायरेक्ट मटेरियल के करेंगे। एक काम करो सर, क्वेश्चन नंबर 4 पे, डायरेक्ट मटेरियल के क्वेश्चन नंबर 4 पे आओगे आप। देखो, अ कंपनी फॉर वन ऑफ द बी क्लास आइटम्स placed 6 orders, each of size 200 in a year. Ordering cost 600 है, holding cost 40% है, purchase cost 40 rupees है. Find out loss to the company in not operating scientific inventory policy. What are your recommendations for the future? चलो, अच्छा, सबसे पहला काम क्या करेंगे? EOQ निकालेंगे। फॉर्मूला 2AO डिवाइड बाय C, 2 इंटू। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप करंटली 6 ऑर्डर्स आप प्लेस करते हो। कितने ऑर्डर? 6 ऑर्डर। एक ऑर्डर में आप मंगवाते हो 200 यूनिट, तो 6 ऑर्डर में 1200 यूनिट। इसका मतलब आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट 1200 यूनिट की है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 600 रुपए और होल्डिंग कॉस्ट यानी कैरिंग कॉस्ट 40% ऑफ परचेज कॉस्ट 40 रुपीज। तो 2 इंटू 1200 इंटू 600 डिवाइड बाय 16, 300। चलो, अब मेरी बात जरा सुनना सब। अब देखो उसने अब क्या कहा है, पता है? उसने कहा है करंटली, ध्यान से सुनना, करंटली हम एक ऑर्डर का साइज 300 यूनिट्स, एक ऑर्डर का साइज हम करंटली 200 यूनिट्स का हम रख रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, करंटली ऑर्डर का साइज 200 यूनिट्स का रख रहे हो, लेकिन रखना 200 नहीं चाहिए, रखना चाहिए 300, क्योंकि 300 इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मोस्ट इकोनॉमिकल। तो मुझे बताओ, मैं ऑर्डर साइज रख कितना रहा हूं? 200। रखना कितना चाहिए? 300। तो एक बात तो क्लियर है, कुछ ना कुछ नुकसान आपको होगा ही होगा, है ना? ऑर्डर साइज रखना कितना चाहिए? 300। मैं रख कितना रहा हूं? 200। तो एक बात तो पक्की है, नुकसान कुछ ना कुछ होगा ही होगा। कितना, वो आपको क्वेश्चन में क्या करना है? कैलकुलेट। चलो बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अच्छा, 2 कॉलम बना रहा हूं फिर से, प्रेजेंट और प्रपोज्ड। अब ध्यान से करना, मुझे बताओगे मैं करंटली ऑर्डर साइज रख कितना रहा हूं? 200। रखना कितना चाहिए? 300। चलो करते हैं। सबसे पहली कॉस्ट कौन सी इंकर करूंगा? परचेज कॉस्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप 200 का ऑर्डर साइज रखो या 300 का रखो, पूरे साल में तो 1200 ही खरीदोगे ना। इनटू एक यूनिट की परचेज कॉस्ट क्या है? 40, तो 48,000, 48,000। एक बात नोटिस करिए आपने, परचेज कॉस्ट दोनों केस में सेम है। इसका मतलब परचेज कॉस्ट दोनों केस में सेम है, मतलब इररेलेवेंट कॉस्ट हो गई। और क्योंकि इररेलेवेंट है ना, अगर आप परचेज कॉस्ट को यहां पर शो नहीं भी करते तब भी रिजल्टेंट आंसर पे कोई इफेक्ट ना पड़ता, क्योंकि इररेलेवेंट है। दिखाओ ना दिखाओ फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड केस, ऑर्डरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला ए डिवाइड बाय ईओक्यू इंटू ओ। ए कितना है? 1200, ईओक्यू 200, ओ कितना है? 600। तो ये आ गया आपका, सॉल्व करो, 3600। अच्छा, यहां पर 1200 डिवाइड बाय 300 इंटू 600, 2400। फिर थर्ड, कैरिंग कॉस्ट, हाफ इंटू ईओक्यू इंटू सी। तो हाफ इंटू ईओक्यू 200 इंटू सी 1600।
हाफ इंटू 300 इंटू 16 2400। तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 48,000 प्लस 3600 प्लस 1600 53,200 पहले केस में, और 48,000 प्लस 2400 प्लस 2400 52,800 दूसरे केस में। तो मुझे बताओ, अगर आप ऑर्डर का साइज 300 यूनिट्स का रखते तो आप कॉस्ट इंकर करते 52,800। आप ऑर्डर साइज रख रहे हो 200 यूनिट का और कॉस्ट इंकर कर रहे हो 53,200। तो बताओगे लॉस टू कंपनी कितने का हो रहा है? कॉस्ट इंकर कर रहे हो 53,200, करनी चाहिए थी 52,800, तो कितने रुपए का नुकसान हो रहा है कंपनी को? 400 रुपए का। और फिर उसने पूछा है व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए आप कंपनी को क्या रिकमेंडेशन देते हो। पता है हम फ्यूचर के लिए कंपनी को क्या रिकमेंडेशन देंगे? हम रिकमेंडेशन देंगे कंपनी को कि कंपनी को अपना ऑर्डर साइज 200 यूनिट्स नहीं रखना चाहिए, कंपनी को अपना ऑर्डर साइज 300 यूनिट का रखना चाहिए। मतलब कंपनी शुड फॉलो EOQ मॉडल। तो लास्ट में लिखना रिकमेंडेशन, कंपनी शुड फॉलो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। कंपनी शुड फॉलो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। ठीक है, चलो आज के लिए बहुत है डायरेक्ट मटेरियल्स का, बाकी हम आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, चलो डायरेक्ट मटेरियल्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उसने कहा है अ मैन्युफैक्चरर हैज टू सप्लाई हिज कस्टमर्स 600 units of product per year. Shortages are not allowed and carrying cost amounts to 0.6 per unit. Setup cost मतलब ordering cost is ₹80. Find EOQ. चलो पहला पार्ट करो। EOQ 2AO डिवाइड बाय C, 2 इंटू A कितना है 600, O 80, कैरिंग कॉस्ट 60 पैसा। तो 2 इंटू 600 इंटू 80 डिवाइड बाय 60 पैसा अंडर रूट 400 यूनिट्स। ये आपका EOQ आ गया। चलो सेकंड पार्ट उसने कहा है रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है। अच्छा, रेलेवेंट कॉस्ट किस किस से मिलके बनती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। चलो फॉर्मूला बताओ। A 600 डिवाइड बाय EOQ 400 इंटू O 80, तो 120 रुपए की ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू EOQ 400 इंटू C 60 पैसा, 120 रुपए की कैरिंग कॉस्ट। तो 240 रुपए की आपकी रेलेवेंट कॉस्ट। फिर थर्ड, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। फॉर्मूला A डिवाइड बाय EOQ। A है आपका 600, EOQ है 400, 1.5 ऑर्डर्स। ठीक है, इसे राउंड ऑफ मत करना, 1.5 ही रहते ना इसे। और फोर्थ पार्ट, ऑप्टिमम पीरियड ऑफ सप्लाई पर ऑर्डर। ये मैं आपको बताता हूं क्या है। पता है ऑप्टिमम पीरियड ऑफ सप्लाई का क्या मतलब होता है? मतलब आप एक ऑर्डर कितने टाइम के बाद आप प्लेस करोगे। मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, पहले ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर में गैप कितने मंथ्स का होगा, मतलब ऑर्डर कितने कितने टाइम के बाद आप प्लेस करोगे। तो पता है मैं उसका तरीका आपको बताता हूं। मुझे बताओ मैं पूरे साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस करूंगा? 1.5 ऑर्डर्स। तो 1.5 ऑर्डर्स में प्लेस करूंगा पूरे साल में, यानी 12 मंथ्स में। तो एक ऑर्डर मैं प्लेस करूंगा 12 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 1, यानी आफ्टर एवरी 8 मंथ्स। तो हर 8 महीने के बाद हम एक ऑर्डर क्या करेंगे? प्लेस। इस 8 मंथ्स को हम कहते हैं पीरियड ऑफ सप्लाई।
इसे हम क्या कहेंगे, पीरियड ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ABC Limited produces a product which has a monthly demand of 52,000 units. The product requires a component X that is purchased at 15 per unit. For every finished product, 2 units of component X are required. Ordering cost is 350, carrying cost is 12%. Compute EOQ for component X. EOQ देखना जरा, फॉर्मूला है 2AO डिवाइड बाय C। ये देखोगे जरा सब, 2 इंटू, पता है एक बात सोच के देखो जरा, जो मैंने A बताया था ना, A का मतलब क्या था, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। मुझे एक बार बताओ, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स मार्केट से फिनिश्ड गुड्स खरीदेंगी या मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदेंगी? रॉ मटेरियल खरीदेंगी ना, तो यहां पर जो ए है वो क्या आएगा, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। और अगर आप फर्स्ट लाइन में पढ़ो ना, ABC लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज अ मंथली डिमांड ऑफ 52,000 यूनिट्स। ये बताओ, ये डिमांड किसकी है? ये रॉ मटेरियल की डिमांड है? नहीं, ये फिनिश्ड गुड्स की डिमांड है। मुझे रिक्वायरमेंट डिमांड किसकी चाहिए? रॉ मटेरियल की चाहिए, कि 52,000 यूनिट्स फिनिश्ड गुड्स के बनाने के लिए रॉ मटेरियल हमको कितना चाहिए होगा। अब एक बार बताओ, नीचे पढ़ो, फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 2 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट एक्स आर रिक्वायर्ड। तो बताओ, एक यूनिट को बनाने के लिए 2 यूनिट लगते हैं, तो 52,000 को बनाने के लिए 1,04,000 kg का रॉ मटेरियल लगेगा मंथली, क्योंकि ये जो 52,000 की डिमांड्स थी ना, ये भी मंथली डिमांड थी। तो 1,04,000 मंथली आया, तो पूरे साल का 12,48,000। देखो कैसे करेंगे, मुझे पहले बताओ, फिनिश गुड्स का 1 यूनिट बनाने में रॉ मटेरियल 2 यूनिट का, तो 52,000 यूनिट्स बनाने में 1,04,000 kg का रॉ मटेरियल, ये तो मंथली आया, इंटू 12, ये पूरे साल का, इंटू ओ कितना है 350, कैरिंग कॉस्ट 12% ऑफ परचेज कॉस्ट 15, तो 2 इंटू 22030 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा सेकंड, if the minimum lot size to be supplied is 52,000 units, what is the extra cost the company has to incur? पता है जो आपका सप्लायर है वो क्या कह रहा है? सप्लायर कह रहा है कि आपका ऑर्डर का साइज 22030 नहीं होना चाहिए, आपके ऑर्डर का साइज 52,000 यूनिट्स होना चाहिए। ठीक है, आपको बताना है कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को इंकर करनी पड़ेगी। क्या बनाओगे अपने आप बताओ, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओगे ना, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट 2 कॉलम बनाओ, प्रेजेंट ऑर्डर साइज कितने यूनिट्स का 22030, और प्रपोज्ड ऑर्डर साइज कितने यूनिट्स का 52,000। याद करो मैंने कहा था 3 कॉस्ट इंकर करते हो, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। मुझे पहले ये बताओ, परचेज कॉस्ट दोनों केसेस में क्या रहेगी? सेम ही रहेगी ना, तो क्योंकि सेम रहती है परचेज कॉस्ट, तो क्या बन जाएगी? इररेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी। अब जब इररेलेवेंट ही है तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या लिखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला ए डिवाइड बाय EOQ इंटू ओ, करो चलो सॉल्व। ए है, ए कितना है, जरा मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 52,000 इंटू 12,48,000 डिवाइड बाय EOQ 22030 इंटू ओ 350, 19828 कर लो, चाहे से 19828। ऐसी प्रपोज्ड केस में
12,48,000 डिवाइड बाय 52,000 इंटू 350, 8,400। चलो सेकंड कॉस्ट कौन सी इंकर करोगे? कैरिंग कॉस्ट, हाफ इंटू EOQ इंटू सी। सॉल्व करो, हाफ इंटू EOQ 22030 इंटू सी कितना है? 15 रुपए का 12%, 1.8, 19,827। और यहां पर भी करो, हाफ इंटू 52,000 इंटू 1.8, 46,800। बस टोटल कर लेते हैं, 36655 और ये आ रहा है आपका 55,200। उसने कहा था एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को कितनी इंकर करनी पड़ेगी? अच्छा मुझे बताओ, करंटली कंपनी इंकर कर रही है 36655 और अगर सप्लायर की बात मानी तो 55,200 इंकर करनी पड़ेगी। माइनस कर दे दोनों को, 18,545 की एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को क्या करनी पड़ेगी? इंकर करनी पड़ेगी। और थर्ड आता है, व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इंकर सो दैट टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। उसने कहा है ये बताओ कंपनी को मिनिमम टू मिनिमम कितनी कैरिंग कॉस्ट इंकर करनी ही पड़ेगी ताकि टोटल कॉस्ट उसकी कम से कम रहे। मुझे एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट कम कौन से लेवल पे होती है? EOQ के लेवल पे टोटल कॉस्ट कम होती है ना, ये देखो ये EOQ का लेवल है, इस लेवल पे आपकी टोटल कॉस्ट सबसे कम होती है। तो बताओ टोटल कॉस्ट को अगर मिनिमम रखना है तो कितनी कैरिंग कॉस्ट कंपनी को इंकर करनी ही पड़ेगी? 19,827 की कैरिंग कॉस्ट कंपनी को इंकर करनी पड़ेगी। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 19,827। लिख लेना, मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इंकर is rupees 19,827। ठीक है, चलो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब ना लास्ट में आओगे जरा, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24th क्वेश्चन क्या कहता है, जरा पढ़ना। A company manufactures a product from a raw material which is purchased at 80 rupees per kg. Company incurs handling cost of 370 plus freight of 380 per order. याद रखना, हैंडलिंग कॉस्ट भी ऑर्डरिंग कॉस्ट ही है और फ्रेट तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता ही है। इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 0.25 per kg per month. In addition, cost of working capital finance on the investment in inventory is 12 per kg per annum। अब नोटिस करो, कैरिंग कॉस्ट भी दो दे रखी है आपको। एक तो कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 0.25 पर kg पर मंथ। अच्छा, एक मंथ की 0.25 तो पूरे साल की 3 रुपए पर kg। एक तो ये हो गई, और एक आपको और दे रखी है कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस यानी इंटरेस्ट की कॉस्ट इज ₹12 पर kg पर एनम। एक ये हो गई 12 रुपए की, तो 3 रुपए प्लस 12 रुपए 15 रुपए की कैरिंग कॉस्ट हो गई। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट्स एंड 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलो फॉर्मूला लिखो, 2AO डिवाइड बाय C, 2 इंटू, पहले मुझे बताओ A का मतलब क्या होता है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। और अगर आप लास्ट लाइन पढ़ोगे ना तो वो 1 लाख यूनिट्स आपको रॉ मटेरियल का नहीं दे रखा है,
वो आपको दे रखा है एनुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज 1 लाख, मतलब फिनिश्ड गुड्स का प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट्स का है। अब पढ़ो, उसने कहा 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg। इसका मतलब क्या हुआ, 2.5 यूनिट बनते हैं 1 kg में से। तो फिर बताओ 1 लाख यूनिट्स के लिए कितने केजी लगे होंगे, 1/2.5 इंटू 1 लाख, बताओ कितने केजी लगे होंगे, 40,000 केजी लगे होंगे। तो एनुअल रिक्वायरमेंट 40,000 केजी इंटू ओ बताओ, 370 की हैंडलिंग कॉस्ट, 380 की फ्रेट, 750 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट, 3 रुपए की तो कैरिंग कॉस्ट थी प्लस 12 रुपए की इंटरेस्ट कॉस्ट, वो भी कैरिंग कॉस्ट है तो 15 रुपए आ गया। 2 इंटू 40,000 इंटू 750, 2000 यूनिट्स ईओक्यू। ठीक है। अच्छा, सेकंड, एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, ये बाद में करते हैं, पहले मैं आपको एक बात और बताता हूं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालो पहले, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ए डिवाइड बाय ईओक्यू। ए है 40,000, ईओक्यू है 2,000, तो 20 ऑर्डर्स, 20 ऑर्डर्स। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, उसने कहा है एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर कितने समय के बाद कंपनी प्लेस करेगी। तो मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने 20 ऑर्डर प्लेस करे पूरे साल में, और सबसे लास्ट लाइन पर पूरे साल में 360 डेज का है, तो एक ऑर्डर प्लेस होगा आफ्टर एवरी 360 ओवर 20, 18 डेज, मतलब हर 18 दिनों के बाद एक ऑर्डर कंपनी क्या करेगी, प्लेस करेगी। ठीक है, सिंपल दोनों पार्ट थे। अब आओ थर्ड पार्ट, इंपॉर्टेंट। इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर on quarterly basis, what percentage of discount in the price of raw material should be negotiated। चलो, मेरी बात सुनना ध्यान से, सी पार्ट, ये समझने वाला केस है। पता है इसमें रिक्वायरमेंट क्या है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मेरी एक बात सुनना। उसने कहा है इफ कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस, मतलब कंपनी ऑर्डर क्वार्टरली बेसिस पे प्लेस करना चाहती है। तो एक बार बताओ, पूरे साल में कितने क्वार्टर्स हुए, 4 क्वार्टर ना, तो कंपनी हर क्वार्टर में एक ऑर्डर प्लेस करना चाहती है। मुझे एक बात बताओ, पूरे साल में आपको रिक्वायरमेंट कितने केजीज की थी, 40,000 केजी की थी, और आप 40,000 केजी मंगवा रहे हो 4 ऑर्डर्स में, तो इसका मतलब हर ऑर्डर का साइज कितना होगा, 10,000 यूनिट। चलो मेरे साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओगे, यहां पर लिखोगे प्रेजेंट ऑर्डर साइज कितना है, प्रेजेंट ऑर्डर साइज 2,000 यूनिट का, और प्रपोज्ड ऑर्डर साइज 10,000 यूनिट्स का, प्रपोज्ड ऑर्डर साइज 10,000 यूनिट्स का। अब सुनो मेरी बात, मैंने कहा था आपको परचेज कॉस्ट क्योंकि दोनों केसेस में सेम रहती है तो वो तो क्या हो जाती है, इररेलेवेंट, और क्योंकि इररेलेवेंट है आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना, परचेज कॉस्ट इररेलेवेंट तब होती है जब दोनों केसेस में क्या हो, सेम। व्हाट इफ डिस्काउंट का केस हो, अगर डिस्काउंट का केस है ना तो परचेज कॉस्ट सेम नहीं होगी, वो वेरी करेगी, और क्योंकि वेरी कर रही है तो वो इररेलेवेंट नहीं होगी, फिर वो क्या बनेगी, रेलेवेंट, और रेलेवेंट है तो यहां पर लिखनी पड़ेगी। फिलहाल इसको छोड़ देना, ये बाद में करेंगे, पहले ये कंप्लीट करो। परचेज कॉस्ट मुझे बताओ पूरे साल में कितने केजी खरीदने हैं, 40,000 केजी खरीदने हैं, 1 केजी बताना कितने रुपए का है, 80 रुपीज का।
तो 32 लाख का तो परचेज कॉस्ट आ गई। सेकंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, चलो बताओ फॉर्मूला। ए 40,000 डिवाइड बाय EOQ 2000 इंटू 750, 15,000 की ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा थर्ड कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू EOQ 2000 इंटू C 15, तो 15,000 की आपकी कैरिंग कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आ गई 32,30,000। ठीक है, अब इस केस पे आते हैं ध्यान से। अब मुझे बताओ ऑर्डर का साइज 2,000 रखो या ऑर्डर का साइज 10,000 रखो, पूरे साल में तो 40,000 यूनिट ही खरीदने हैं ना। इनटू पढ़ना था, क्या निकालना था, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड। उसने कहा हमें अपने सप्लायर से कितना परसेंटेज डिस्काउंट मांगना चाहिए। मतलब पता है क्या, डिस्काउंट का परसेंटेज क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है। ठीक है, अच्छा सुना, तो मैं एक काम करता हूं, परचेज कॉस्ट को x मान लेता हूं। फिर ये x क्या है, परचेज कॉस्ट पर केजी आफ्टर डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट के बाद की परचेज कॉस्ट कितनी है x, तो ये आ गई 40,000x। अच्छा अब ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालो। A 40,000, EOQ 10,000, O 750, तो 3,000 आ गई। ऐसे कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू 10,000 इंटू C 15, तो ये 75,000 आ गया। अच्छा अब सुनना, अब एक बार ना पूरा पढ़ो दोबारा। उसने कहा इफ कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड। मेरी एक बात सुनो जरा, मेरी एक बात सुनो। आपको यह बताना है कि हमें यानी कंपनी को सप्लायर से कितना डिस्काउंट मांगना चाहिए। कंपनी को सप्लायर से कितना डिस्काउंट मांगना चाहिए, यह हमें बताना है। तो पता है एक छोटी सी बात आपसे करूं, हमारा मोटिव जो होता है ना, प्राइमरी मोटिव, वो पता है क्या होता है, प्रॉफिट हो ना हो, लॉस नहीं होना चाहिए। यानी पता है मैं अपने सप्लायर से डिस्काउंट पता है कितना मांगूंगा, प्रॉफिट नहीं हो रहा कोई बात नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब मैं अपने सप्लायर से डिस्काउंट इतना मांगूंगा ताकि एटलीस्ट उतनी कॉस्ट इंकर करूं जितनी करंटली कर रहा था। भाई मैं इतना चाहता हूं कि इससे कम कॉस्ट इंकर नहीं हो रही कोई बात नहीं, इससे ज्यादा कॉस्ट इंकर ना हो, मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा कोई बात नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो एटलीस्ट मैं सप्लायर से इतना डिस्काउंट मांगूंगा ताकि टोटल कॉस्ट उतनी ही इंकर कर लूं जितना करंटली इंकर कर रहा था। अब सॉल्व करो, 40,000x प्लस 78,000 इज इक्वल टू 32,30,000। तो x की वैल्यू देखो, 32,30,000 माइनस 78,000 डिवाइड बाय 40,000, 78.8। ये आपकी क्या आ गई बताओ, परचेज कॉस्ट पर केजी आफ्टर डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना था। अच्छा 80 रुपए की परचेज कॉस्ट थी, अब हो गई 78.8, तो 1.2 का डिस्काउंट डिवाइड बाय 80 इंटू 100, तो 1.5% का डिस्काउंट। इसका मतलब पता है आपको अपने सप्लायर से एटलीस्ट 1.5% का डिस्काउंट मांगना चाहिए। ठीक है, अगर आपको 1.5% का डिस्काउंट मांगते हो ना,
तो प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।